स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना ने जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन से जो है बाहर निकलने की जो है घोषणा की है। नेक्स्ट है, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है किसने शपथ ली है? तो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में बार्ट डी वेबर के द्वारा जो है शपथ ले लिया गया है। नेक्स्ट है, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI किस देश ने शुरू किया है? तो ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया जो है यह डेनमार्क के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो न्यूजीलैंड के तारानाकी मोंगा जो है यह पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है? तो माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय जो है उससे अपने आप को बाहर कर लिया है। नेक्स्ट है, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन जो है अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में जो है इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो है सेना किस देश की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे शक्तिशाली सेना है। नेक्स्ट है, इसमें सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान जो है यह चौथा है। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा है? तो ये माउंट डेनाली का जो नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा है। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अमेरिका की खाड़ी जो है कर दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका। मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। नेक्स्ट है, बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? बाल्ड ईगल को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी जो है घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है, मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में जो है मैया सेंडू जो है इनका दूसरा कार्यकाल है। इन्होंने जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है, द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह जो है 5वां स्थान मिला है। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 5वां मिला है। विश्व की 8 महान शक्तियाँ 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो विश्व की 8 महान शक्तियाँ 2025 में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो यह पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियों नामक सूचियों में एशिया के कितने देश हैं? तो एशिया के 4 देश हैं, जिसमें चीन है, जापान है, भारत है और दक्षिण कोरिया उसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो यह जो है टोटल 3 भारतीय महिला जो है उसमें शामिल है। निर्मला सीतारमण को सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो निर्मला रमन को सूची में जो है 28वां स्थान जो है देखने को मिला है। रोशनी नादर मल्होत्रा को इस सूची में कौन से स्थान पर रखा गया है? तो 81वें स्थान पर जो है रोशनी नादर मल्होत्रा को रखा गया है। नेक्स्ट है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में फ्रेंकोइस बायरू ने जो है पदभार जो है ग्रहण कर लिया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रेंकोइस बायरू। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? तो टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में जो है पर्सन ऑफ द ईयर जो है डोनाल्ड ट्रंप को जो है यह नामित जो है किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान किया? तो जनरल अशोक राज सिगडेल को जो है यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है। नेक्स्ट है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो नामीबिया की राष्ट्रपति जो है नेटिम्बो नंदी नंदेत वाह जो है यह नामीबिया की राष्ट्रपति है। कहाँ की है? तो नामीबिया की यह राष्ट्रपति के रूप में जो है पदभार ग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत जो 180 देशों में जो 176वीं रैंक जो है हासिल की है। तो किसमें? तो कंजर्वेशन इंडेक्स में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से जो है किसको दिया गया? तो यह नरेंद्र मोदी को जो है दिया गया। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की? तो नवंबर 2024 में यूनिसेफ के द्वारा जो है यह जारी किया गया। 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी? तो 2.3 बिलियन के आसपास होगी। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस जो है यह नरेंद्र मोदी को जो दिया गया ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुयाना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से जो है सम्मानित किया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024 जो है यह जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर करने वाला देश कौन था? तो भारत था। 15.7% जो है पेटेंट में वृद्धि हुआ है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंक हासिल की है? तो लंदन किया है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो यह मुंबई है जो 48वां स्थान इसका रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो वर्ष 2024 के COP29 में जो है यह अजरबैजान जो है इसकी मेजबानी किया है। तो इसका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का। नेक्स्ट है, 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किस विशेष भागीदार कंट्री को घोषित किया है? तो भारत को जो है विशेषाधिकार कंट्री के रूप में जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ है? तो वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में जो है इसकी आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 7वां सत्र जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया? तो जो है अध्यक्ष जो है भारत और सह अध्यक्ष जो है फ्रांस को जो है निर्वाचित जो है किया गया। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 का संस्कृत पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह जो है भारत और स्पेन के द्वारा वर्ष 2026 को जो है संस्कृत पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था? ड्यूमा बोको ने जो है बोत्सवाना के राष्ट्रपति के रूप में जो है पदभार जो है ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, लुओंग कुओंग ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो लुओंग कुओंग जो है यह वियतनाम की राजधानी वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में जो है यह पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक CBD COP16 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये काली कोलंबिया में जो है यह संपन्न हुआ है। किसका? तो जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों का सम्मेलन। नेक्स्ट है, CBD COP16 की थीम क्या थी? CBD COP16 की थीम प्रकृति के साथ शांति है, पीस विथ नेचर जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम जो है यह मेक्सिको की राष्ट्रपति बन गई है।
नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की? तो एंड्रयू होलनेस ने जो है ये जमैका के राष्ट्रपति हैं, जमैका के प्रधानमंत्री हैं जो एंड्रयू होलनेस जो है यह भारत की यात्रा किया है। भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है? तो 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए ग्लोब नेटवर्क के लिए भारत को जो है चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब नेटवर्क जो है किससे संबंधित है? तो ग्लोब नेटवर्क जो है यह किससे संबंधित है? तो भ्रष्टाचार के निपटने से संबंधित है ग्लोब नेटवर्क। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो हरिणी अमरसूरिया जो है यह श्रीलंका की जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अनुरा कुमारा दिसानायके जो है यह श्रीलंका के राष्ट्रपति बन गए हैं, अनुरा कुमारा दिसानायके। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास कॉन्सुलेट्स की स्थापना किए जाने की घोषणा की? तो बोस्टन एवं लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 2 दूतावास खुला है, जहां बोस्टन और लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़। तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में जो है किया जाएगा। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो है यह प्लांट संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से जो है यह शुरुआत करेगा, स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नंदन नीलेकनी और अभिनेता अनिल कपूर को जो है 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट है, किन देशों और क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मारिनो और इजराइल के द्वारा जो है इस पर बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो भारतीय और प्रौद्योगिकी संस्थान जो है आईआईटी दिल्ली, इसको कह सकते हैं आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला परिसर जो है खोल लिया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके का जो है 2020 के आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर परिसर की स्थापना करेगा। नेक्स्ट है, किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? तो स्टैचू ऑफ यूनियन जो है यह प्रतिमा का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत और डेनमार्क। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया है? तो भारत और डेनमार्क जो है वाराणसी में जो है स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे 2 विश्वविद्यालय कौन हैं? वे 2 विश्वविद्यालय डीकन विश्वविद्यालय और वोलोगोंग विश्वविद्यालय जो है वो 2 विश्वविद्यालय हैं। 5 कार्यकाली के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 8वां देश कौन बना है? तो संयुक्त राष्ट्र कमान में जो है जर्मनी 18वां देश जो है यह बन गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है फिजी देश का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से जो है सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट है यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति जो है नई दिल्ली में 46वां सत्र जो है आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन है। तो मोइदम्स जो है अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली जो है यह विश्व विरासत सूची में जो है 43वां स्थल हो गया है। नेक्स्ट है बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता जो है संभाली है। ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर जो है यह भारत ने अध्यक्षता संभाली है। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो क्रिस्टन मिशेल के द्वारा एस्टोनिया के प्रधानमंत्री वो बन गई है। नेक्स्ट है भारत के पहले समुद्र पारीय ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यह मॉरिशस में जो है किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। तो दक्षिण अफ्रीका जो है अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री कौन बना है। तो डिक सूफ जो है नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री बन गया है। पशुपालन लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क जो है बन गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द अपोस्टल ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल जो है ये रूस का नागरिक पुरस्कार जो होता है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है नरेंद्र मोदी को दिया गया। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है। तो 1 जुलाई 2024 को जोस राउल मुलिनो के द्वारा जो है यह पनामा का राष्ट्रपति बन गया है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो प्लीज़ इसको जो है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।